गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। आराधना हिंदी एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे थे और हिंदी साहित्य का इतिहास में भक्ति काल को पढ़ रहे थे। भक्ति काल में आज हम नाभा दास को पढ़ेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। नाभा दास का समय 17वीं शताब्दी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाभा दास का समय विक्रमी संवत 1657 के आसपास है। मिश्र बंधुओं ने नाभा दास का समय निधन इनका माना है, समय नहीं बताया है। मिश्र बंधुओं ने नाभा दास के निधन के समय में विक्रमी संवत 1700 से के आसपास बताया है। श्याम सुंदर दास ने नाभा दास का समय मानते हैं विक्रमी संवत में 1642 से 1780 के मध्य। राधा कृष्ण दास क्या समय मानते हैं नाभा दास का? विक्रमी संवत 1764 के आसपास। हरिऔध के अनुसार 17वीं शताब्दी है, यही शर्मान मत है। हरिऔध ने नाभा दास का समय 17वीं शताब्दी माना है। नाभा दास का उपनाम है नाभा अली। इनके गुरु अग्रदास हैं। सॉरी फ्रेंड्स, नाभा दास का उपनाम नाभा अली है और नाभा दास के गुरु अग्रदास हैं। ग्रियर्सन ने इनका मूल नाम नारायण दास बताया है। ग्रियर्सन ने नाभा दास का मूल नाम नारायण दास बताया है, किंतु डॉक्टर बच्चन सिंह इससे सहमत नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह जो है इससे सहमत नहीं है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने नाभा दास की रचना अष्टयाम। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार नाभा दास की रचना है अष्टयाम का एक दोहा उद्धृत है, जिसमें नाभा दास ने नारायण दास का स्मरण अपने गुरु अग्रदास के सहचर यानी साथी के रूप में किया है। सहचर श्री गुरुदेव के नाम नारायण दास। सहचर श्री गुरुदेव के राम नारायण दास जगत प्रचुर सिय सहचरी विहरत सकल विलास। भक्तमाल नाभा दास की रचना है भक्तमाल। भक्तमाल का समय है विक्रमी संवत 1642 में। ईस्वी सन में है 1585 ईस्वी में। इसमें भक्तमाल में 200 भक्त कवियों का परिचय 316 छप्पर छंद में दिया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह इसमें 17 दोहे। जो डॉक्टर बच्चन सिंह है नाभा दास के भक्तमाल में 17 दोहे और 197 में छप्पर छंद मानते हैं। 197 छप्पर छंद मानते हैं। अष्टयाम इस नाम से इनकी 2 रचनाएं मिलती हैं। नाभा दास की अष्ट नाम से 2 रचनाएं मिलती हैं, एक ब्रजभाषा गद्य में और दूसरी है ब्रजभाषा पद्य में। जो ब्रजभाषा पद्य में है वो दोहा चौपाई शैली में रचित है। जो रचना ब्रजभाषा पद्य में मिलती है उसका रचना काल 1594 ईस्वी में है। जो रचना इनकी अष्टयाम जो पद्य में है उसका समय क्या है? 1594 ईस्वी। यही रचना इनको भक्तमाल सिद्ध करती है। अष्टयाम पद्य इसमें जो है राम व सीता की 8 पहरों की लीलाओं का चित्रण है। ये क्वेश्चन बन सकता है भक्तमाल की अष्टयाम में, भक्तमाल की किस अष्टयाम में? अष्टयाम पद्य या अष्टयाम गद्य में भक्तमाल की राम और सीता की 8 प्रहरों की लीलाओं का चित्रण हुआ है तो अष्टयाम पद्य में। इसमें रसिकता एवं माधुर्य भाव का भी समावेश है। इसमें जो है रसिकता एवं माधुर्य भाव का भी समावेश है। इनके विशेष तथ्य हैं। नाभा दास के संबंध में विशेष तथ्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये जाति से डोम माने जाते हैं। नाभा दास जो हैं जाति से डोम माने जाते हैं। रसिक प्रकाश भक्तमाल में इनको विलक्षण रसिक कहा गया है। किसको? नाभा दास को। नाभा दास तुलसी से मिलने काशी गए थे। नाभा दास जो हैं वो तुलसीदास से मिलने काशी गए थे, किंतु जो है तुलसीदास उस समय ध्यान मग्न थे। उसी समय तुलसीदास ध्यान में मग्न थे,
इसके कारण तुलसी से मिल नहीं पाए और बाद में तुलसीदास उनसे खुद मिलने वृंदावन आए थे। भक्त कवियों के संबंध में नाभादास की चर्चित पंक्तियां हैं। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शिनी, एक कबीर के संबंध में है। भक्तमाल की पंक्ति हैं। अगली पंक्तियां हैं। उक्ति चोज अनुप्रास वर्णन अस्थिति अति भारी, सूर्य कवित्य सुनि कौन कवि जो सिर चाल न करें। सूरदास के संबंध में ये पंक्ति हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला तज मेरा गिरधर भजी, सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कली जुग ही दिखाओ। सदृश गोपिका प्रेम प्रकट कली जुग ही दिखाओ, निरंकुश अति निडर रसिक जस रचना गायो। ये पंक्तियां नाभादास के मीराबाई के संबंध में है। कलि कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भयो, तुलसीदास के संबंध में है। धन्य धन्ना के भजन को बिनहि बीज अंकुर भयो, ये धन्ना के संबंध में है, जो भक्तमाल में इनके गुरु शिष्य परंपरा में है धन्ना। संदेश ग्रंथ मंडन खंडन निपुण वाणी विमल रविदास की, ये संत रविदास जी के संबंध में पंक्तियां हैं। व्यास सुवन पथ अनुसरे सोई भली पहचानी है, श्री हरिवंश गोसाई भजन की रीत सुकृत को आनी है। एक गोस्वामी हित हरिवंश के संबंध में है इनकी ये पंक्तियां। श्री अग्रदास हरि भजन बिन काल वृथा नहीं बीतयो, अग्रदास के बारे में ये पंक्तियां हैं। नाभादास के संबंध में आलोचकों के मत। नाभादास तुलसी के समकालीन थे, किंतु भक्तमाल में तुलसी का उल्लेख वर्तमान काल की क्रिया में किया गया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्तमाल की रचना का उद्देश्य वैष्णव भक्त की महिमा बताना था। इस महिमा बखान के लिए सिद्धियों की कहानी आवश्यक थी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्तियां हैं। भक्तमाल एक ऐसा अपूर्व ग्रंथ है कि परवर्ती काल में इसकी अपनी एक परंपरा स्थापित हो गई। इस पुस्तक से भक्तों के नाम से 7 सिद्धियां हुई हैं। ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी के संबंध में है। नाभादास अग्रदास के शिष्य और बहुत बड़े साधु थे। भक्तों की महिमा एवं जीवनियाँ लिखने की प्रथा इन्हीं के द्वारा आरंभ की गई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है ये। भक्तमाल में भक्त कवियों का परिचय अतिरंजनापूर्ण होते हुए भी विश्वसनीय है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है। अन्य तथ्य है। भक्तमाल की टीका 1712 ईस्वी में प्रियादास ने रसबोधनी नाम से लिखी थी। भक्तमाल की टीका किसने लिखी थी? प्रियादास ने 1712 ईस्वी में रसबोधनी नाम से। इस टीका में नाथों एवं वैष्णव भक्तों की प्रवृत्तियों में अंतर स्पष्ट किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्तमाल की टीका सटीक भक्तमाल के नाम से किसने लिखी? कृष्णदास एवं लालदास ने। भक्तमाल का संपादन राधा कृष्णदास ने किया। भक्तमाल का संपादन किसने किया? राधा कृष्णदास। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना। ओके फ्रेंड्स, राधे राधे।